अभी पिछला जॉब अपना 7 लाख का मेरा पैकेज छोड़कर सोचा रूरल डेवलपमेंट में वो छोड़कर मैं आया हूँ। और अभी तक मैं पिछले 1 साल से खेती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ यहाँ भी अपनी नौकरी से थोड़ा ज्यादा ही कमा रहा हूँ। आज हमारे दोस्तों महाराष्ट्र के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर बहुत ही शानदार एकात्मिक फार्मिंग का आपको हम आज नमूना दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें तरबूज की खेती के साथ साथ धान की खेती और मुर्गी पालन के बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, आइए मिलाते हैं इस फार्म के ओनर से और आपको सारी जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते साथियों को, मेरा नाम शुभम पटले है और मैं इंदौरा ग्राम का रहवासी हूँ, जो तालुका तिरोड़ा में और जिला गोंदिया में महाराष्ट्र राज्य से आता है। सर, हमारे व्यूअर को आप अपना एजुकेशन बता दीजिए और आप पहले किस फील्ड में नौकरी करते थे उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी। मेरा वैसे तो ग्रेजुएशन 2016 में बीएससी इन एग्रीकल्चर फील्ड से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। और उसके बाद मेरा वेटरनरी में भी डिप्लोमा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने रूरल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। और मैं रूरल डेवलपमेंट इस फील्ड में, सोशल डेवलपमेंट में पिछले 8 से 9 सालों से जॉब करता था। लेकिन अभी हाल ही में पिछले साल मैं यहाँ पर अभी अपनी खेती में इंटरेस्ट दिखाकर खेती कर रहा हूँ। खेती कर रहे हो जी। तो सर, हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा डिटेल में बताइए, आपने जॉब छोड़कर खेती को ही क्यों पहला प्राधान्य दिया और खेती में क्यों आपने जो है अपना बिजनेस डेवलप किया हो? जी, तो बेसिकली मेरा एजुकेशन ये खेती से लेकर ही था। और मुझे उसका अनुभव भी था। घर में खेती पहले से ही, मैं पिताजी के साथ खेती में जाना, ये सारी चीजें। और पढ़ने के बाद जब पता चला कि हम एक ही खेती में अलग अलग प्रकार के उत्पाद ले सकते हैं। हाँ। जैसे कि भी आप देख रहे हैं मेरे फार्म में, यहाँ पे मैंने तरबूज लगा है 1 एकड़ में। अभी आप अगर आगे देखोगे तो कौपी, मतलब जो आप चौड़ी की फली बोलते हैं, बरबट्टी बोलते हैं उसको, लगाया हमने आधा एकड़ में। इससे पहले बरसात में उसी जगह पर करटुले, अच्छा, इसे बोलते हैं हम स्पाइन गार्ड, जो काफी महंगी भी बिकी जाती है। उसका मार्केट में 200 रुपए किलो इतना रेट रहता है। जो करेले जैसे दिखता है, हाँ, जो जंगल में पाई जाती है, उसकी भी खेती करते हैं। और साथ ही साथ मुर्गी पालन भी करते हैं। मुर्गी पालन भी आप तो एक ही खेत में अगर हम 2 से 3 चीजें और उससे ज्यादा चीजें एक ही साथ उत्पाद ले, हम उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, एकात्मिक खेती पद्धति। तो उससे हम एक कम जमीन के टुकड़े से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे भी 1 एकड़ से तरबूज मैंने लगाया, यहाँ पर मुझे पूरा ड्रिप से लेकर मल्चिंग और सारे खाद, सारे उसके पौधे, वो सब लेकर लेबर वगैरह लेकर मुझे 70 से 80 हजार रुपए उसका खर्चा आया। 70 से 80 हजार। और लेकिन अभी तक मैं इसकी आधी फसल बेच चुका हूँ, जहाँ मैं 70 से 80 हजार रुपए अभी तक इससे निकल गए हैं। आधी फसल में आपने 70 से 80 हजार रुपए निकल लिए। अभी जो 50% आपको फील्ड में दिख रहा है, हाँ। ये 50% अभी तरबूज यहाँ बचा है। इसमें और हम 70 से 80 हजार रुपए, मतलब लगभग और 1 लाख रुपए निकलने की संभावना है। यानी कि आधे खेती में जो है आपने जितनी भी लागत लगाई थी वो सारा निकल गया। अभी इसमें जितना भी बचेगा वो सारा आपका प्रॉफिट रहेगा। ये मात्र आप तरबूज की खेती के बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो अभी कुछ तरबूज छोटे हैं और कुछ जो हार्वेस्टिंग के लिए आए थे वो सर ने हार्वेस्ट कर लिए। अब ये 50% माल बचा है। 50% माल जो है सर ने हार्वेस्ट करके बेच दिया 70 से 80 हजार में। तो सर ने जो है आधे खेती से 70 से 80 हजार रुपए तरबूज की खेती से कमाए। साथ ही साथ सर ने जैसा हमें बताया, सर का पोल्ट्री फार्म भी है। और सर जो ये जो चौलाई भाजी है, चौली की जो फली होती है वो भी करते हैं। और इससे पहले आपने अटवल की भी फार्मिंग की हो, तो आपको इसमें क्या फायदा दिखा जिससे आपने अपनी जो है लाखों की जॉब छोड़ के ये फार्मिंग में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जॉब में और फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? और आज के दौर पे जहां लोग फार्मर को थोड़ा नीचा दर्जे से देखते हैं, फार्मिंग को थोड़ा कम आंकते हैं, तो आपने आप अभी जैसे कि आप अभी यंग हो और अपने यंग एज में ही आपने फार्मिंग को चुना, जॉब को न चुनते हुए जॉब को छोड़ के आपने जो फार्मिंग को चुना, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि नौकरी करने में और खेती बाड़ी करने में क्या अंतर है। अगर 2 प्रकार के हमारे समाज में लोग होते हैं, कुछ लोगों को नौकरी करना पसंद होता है, कुछ लोगों को खुद का कुछ बिजनेस करना, घर में रहकर खुद का कुछ स्टार्टअप करना, ऐसा सपना था। तो वही सपना लेकर मैं पिछले 1-2 साल से कोशिश कर रहा था। तो मुझे एक थोड़ा स्टार्टअप मिल गया। पिताजी ने पहले से ही पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट था। तो पोल्ट्री फार्मिंग प्लस खेती में कैसे डेवलप कर पाए, उस हिसाब से मैंने थोड़ी स्टडी की। और एक छोटे जमीन के टुकड़े से ज्यादा फसलें, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद कैसे, इस पर मैंने अभ्यास किया। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी पिछला जॉब अपना 7 लाख का मेरा पैकेज छोड़कर सोचा रूरल डेवलपमेंट में, वो छोड़कर मैं आया हूँ। और अभी तक मैं पिछले 1 साल से खेती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ भी अपने नौकरी से थोड़ा ज्यादा ही कमा रहा हूँ। आप जो देख रही है कौपी, चौड़ी की फली हम जिसे बोलते हैं, तो ये अभी हमने सिर्फ 50 डिसम्बर में लगाया है। तो इससे भी हम लगभग एक सीजन में
50 से 60,000 रुपए बचा लेंगे नेट प्रॉफिट। इसका जो सीजन होता है वो कितने महीने का होता है? तो ये लगभग 4 महीने का ये सीजन होता है, 4 से 5 महीने तक ये फली निकलती है। 3 महीने के बाद से इसका फलना चालू होता है। वो महीना भर, महीना से 1.5 महीना से पीक पीरियड रहता है। हम इसे कम से कम 6-7 बार पिकिंग कर सकते हैं, मतलब इसे तोड़ को निकाल सकते हैं। निकल तो इससे हम आराम से पूरा खर्चा वगैरह सब निकाल के 50-60 हजार रुपए बचा लेंगे आधे एकड़ में। आधे एकड़ में। हाँ, और कितने महीने में? पूरा पीरियड 4 महीने का। 4 महीने में। यस। और दूसरा आपने तरबूज तो देखा ही, वहां भी हम 1 एकड़ के तरबूज से लगभग, मैंने जैसे आपको बताया, तो हम लगभग लाख रुपए बचा पाएंगे उसमें भी, और पोल्ट्री फार्मिंग से भी। तो इसके बाद, इससे पहले मैंने इसी फार्म में, यहाँ पर इसी जगह पर करटुली लगाए थे, काटवल जिसे बोलते हैं। तो उससे भी हमने 50 से 55, मतलब लगभग 50,000 रुपए उससे भी बचाए थे। और बाकी जो बची हुई जहाँ तरबूज है, उस खेती में हमने धान की भी खेती की थी। तो एक साथ अलग अलग खेती हम करते हैं। इससे लगभग हम 7 से 8 लाख रुपए आराम से इस 2.5 एकड़ के एक प्लॉट से निकाल लेते हैं। दूसरा प्लॉट हमारा दूसरी जगह पर है, जिससे हम अभी सिर्फ धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसमें भी डेवलप करेंगे। मुझे सर आप एक बात बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताइए, ये जो अभी आप खेती कर रहे हो, इससे पहले आप यहाँ पे धान की खेती करते थे जी। धान की खेती में आपको ऐसा क्या नहीं दिखा जो इस खेती में दिख रहा है, और आप धान की खेती से आगे बढ़कर अभी ये बागायती खेती में अपना इंटरेस्ट दिखा है और बिजनेस आगे बढ़ा रहे हो? जी जरूर, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा ये खेत या भाग होता है, इसमें हम धान की खेती ज्यादा से ज्यादा करते हैं, मोनोक्रॉपिंग। तो ये मोनोकल्चर काफी सालों से हो रहा है, जिसमें धान पर आने वाली बीमारियां भी उतनी तेजी से बढ़ती है, उतना रजिस्टर भी डेवलप हो गया है। तो उसमें जो फसल आना है उस हिसाब से नहीं आता, और उसके तुलना में जो खर्चा है वो काफी बढ़ गया है हमारा। तो हम सिर्फ 1 एकड़ में धान के पीछे ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए बचा पाते हैं। 1 एकड़ में 1 एकड़ में बचा पाते हैं, मतलब पूरा खर्चा और पूरी फसल का सब निकाल के 10,000 12,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा निकाल पाते हैं अच्छी फसल में। और कितने महीने में? वो भी 4 महीने का होता है ना। 4 महीने में जहाँ अपन धान की खेती से 10 से 12,000, वहाँ हम अपने बागायती खेती से 50 से 60,000 रुपए बचा सकते हैं। और ये जो बागायती खेती, इससे हम 50 से 60,000 बचा रहे हैं। और इतना फर्क है इसमें, इतना फर्क है, इसलिए आप धान की खेती से आगे बढ़कर ये जो है ये बागायती खेती। और दूसरा, जिसके पास पानी का सोर्स कम है, आपको पता ही है कि धान की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है। मेरे पास जो बोर है, सिर्फ 1 HP का पाइप चलता है, उसमें मैं 2.5 एकड़ खेती धान नहीं पका सकता। वो भी एक कारण रहा। और हमारे बागायती खेती में भाजीपाला, हम जो भी वेजिटेबल्स लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, फल लगाते हैं, इसमें पानी की कम मात्रा लगती है। हम क्योंकि इसे ड्रिप से भी लगा सकते हैं, ड्रिप सिस्टम से। ये सारा ड्रिप लगा हुआ है, इसमें कम से कम पानी में हो जाता है, तो पानी का भी खर्चा कम। और दूसरा, मैं चूंकि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो मैं सारे जो न्यूस्टाई है, सारे जो ऑर्गेनिक खाद है, वो मैं घर पे ही बनाता हूँ। जैसे जीवामृत हो गया गोबर से गाय की, ये सारी चीजें बनाता हूँ। तो शायद अगर आप अगली बार आए विजिट में, तो हम उस पर भी बात करेंगे। उस पर भी बात करेंगे, ऑर्गेनिक खेती पे। यस। ओके। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको सबसे पहले तरबूज की खेती के बारे में समझाया, उसके बाद में ये कॉफी की खेती दिखाई। अब जो हम सर का आपको पोल्ट्री फार्म दिखाते हैं, और उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको डिटेल देते हैं। हमारे व्यूअर्स को आप ये जो आपका पोल्ट्री फार्म है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और यहाँ पर आपने कौन सी ब्रीड रखे हैं, और इससे आप कितना अर्न कर लेते हैं एक साल में, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सर समझाइए। ओके। यहाँ पर हम सबसे पहले तो बॉयलर मुर्गियों का पालन चालू किया था कंपनी के साथ में टाइप करके। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पिछले 3 महीने से कॉकरेल की फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि हम खुद करते हैं, खुद चूजा लाते, खुद उसका दाना पे खुद ही बेचते। तो इसका सारा काम मेरा भाई देखता है, रोशन। तो रोशन भी बताएगा इसके बारे में। रोशन भैया, तो बताइए। ये मेरे भाई है छोटे, ये पोल्ट्री फार्म का पूरा मैनेजमेंट है, वो ये देखते हैं। तो जो कॉकरेल का ये बैच है, अभी चूजा हमारा सिर्फ 5 दिन का है। पूरा टाइम पीरियड जो रहता है कॉकरेल का 65 दिन, एवरेजली 65 से 70 दिन में हम उसको बेच देते हैं, 1 किलो का बनाकर। 1 किलो का बना। और इसको पूरा हमें 1 किलो का बनाने के लिए यह हमारा भी बर्ड कितना है, 5,000 बर्ड के लिए हमको लगेगा दाना। 300 बैग पूरा लग जाएगा, मतलब हमारे 5,000 कॉकरेल के लिए खर्चा आ जाएगा। लगभग 5 लाख रुपए हमें खर्चा आएगा। लेकिन हम उसको बेचने के बाद कम से कम यहाँ 5,000 बर्ड से 2 लाख रुपए कम से कम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। पूरा लेबर चार्जेस, पूरा दवाइयों का खर्चा और दाने का खर्चा सब निकाल के 2 लाख रुपए एक बैच से, मतलब 70 दिन में 2 लाख रुपए हम बचा लेंगे। 70 दिन में 2 लाख रुपए आप आराम से बचा लेंगे। आराम से बचा रहे हो, सारा लेबर कॉस्ट वगैरह कट करके। लेकिन देखिए दोस्तों, मात्र 2.5 महीने में जो है सर 2 लाख रुपए प्रॉफिट इस मुर्गी पालन से कमा रहे हैं। और ये जो सर जो मुर्गियों में काम कर रहे हैं, ये कॉकरेल मुर्गियों में काम कर रहे हैं। इससे पहले जैसे सर ने हमें बताया कि बॉयलर में काम हो रहा था, और अभी कॉकरेल में काम हो रहा है। तो बॉयलर और कॉकरेल में आपको ऐसा क्या फर्क नजर आया जिससे आपने बॉयलर फार्मिंग छोड़ के ये कॉकरेल पे आप आगे बढ़े हो? तो बॉयलर का कैसा होता है कि हम अगर खुद बॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका जो फीडिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
अच्छा, फीडिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है उसमें। ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब उसका खाना ही उतना होता है, इससे 2 गुना। इससे 2 गुना। तो उतना खर्चा, अगर इसको 5 लाख खर्चा आ रहा है तो उसको 10 लाख खर्चा आएगा। अच्छा, और हालांकि वो 40 दिन में निकल जाएगा, लेकिन हम उतना कॉस्ट बियर नहीं कर पाएंगे, उतना पैसा नहीं लगा पाएंगे। और अगर बॉयलर कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनियां बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो हमें दूसरे कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है, हम खुद के हिसाब से नहीं चल पाते। ओके, तो हम जो कॉकटेल कर रहे हैं हम खुद के हिसाब से चलते, जब लाना तब लाते, जब बेचना तब बेचते। यानी कि ये सारा अपने मर्जी का ये अपने मर्जी का काम है, और वो किसी और की मर्जी से करना पड़ता है, इसलिए हमने ये चुना है। यानी कि भले ही वो फार्मिंग तो हम करने के लिए खुद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है तो उनके सलाह से, यानी कि हम उनके लिए एक लेबर ही हो गया, हम लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये जो कॉकरेल में जो फार्मिंग हो रही है, ये आपकी खुद की पर्सनल, खुद ही मालक और खुद ही नौकर के हिसाब से आप कर रहे हो। देखिए दोस्तों, सर ने हमें तरबूज की खेती के बारे में बताया, कॉफी की खेती के बारे में बताया, और साथ ही साथ हमें मुर्गी पालन के बारे में बताया। और बहुत ही अच्छा लगा हमें सर से सारी जानकारी लेने में। सर का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ में कोऑपरेट किया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों, आपको भी अगर खेती में इंटरेस्ट होगा तो जैसा कि हमें सर ने बताया, सर ने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ के खेती में इन्होंने जो है अपना बिजनेस चालू किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि खेती में भी अच्छा खासा कमाने वाला पैसा कमा लेता है। तो अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, आपको दूसरों के हाथ के नीचे गुलामगिरी करना है, नौकर बन के रहना है, या फिर खुद का मालिक बन के आपको पैसा कमाना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और एक सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। और तो ये थी दोस्तों हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।